अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूं शाहजाद मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं दिलावर हुसैन बुखारी साहब। जैसे आपको मालूम है कि हम हमेशा समाज के किसी न किसी अहम मौजू पर बात करते हैं। आज का जो हमारा मौजू है थोड़ा अफसोसनाक है और बड़ी एक यानी अज़ियतनाक खबर है रावलाकोट से कि हमारे एक पुलिस के नौजवान ऑफिसर वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान उन्होंने कुर्बान की। अब्दुर्रऊफ़ ASI जो थे वो टाइंडलकोट चौकी पे उनकी तैनाती थी और दो अफ्रीकैन के दरमियान जो दो ग्रुपों के दरमियान एक लड़ाई झगड़ा था, उसकी जो क्रॉस फायरिंग थी उसकी जद में आके वो जाम शहादत नोश किया। दिलावर बुखारी साहब से हम जानेंगे कि रियासत जम्मू और कश्मीर में ये कल्चर नहीं था, लोगों में बड़ा तहम्मुल और बर्दाश्त थी। ये बंदूक वाली बातें जो हैं, ये बंदूक वाले वाक़यात हम बहुत कम कभी कभार ही देखते थे। ये अफसोसनाक वाक़या दिलावर साहब आपके हलके में हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया शाहजाद मलिक साहब। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा हल्का 5 है ये बड़ा पुरअमन हल्का है। आज़ाद कश्मीर के मुतबदर हल्कों के अंदर जो सबसे बेहतर और जो ऐसा हल्का है कि जिसमें इस तरह की कत्ल व गारत और ख़ास करके ये पुलिस के साथ इस तरह के मामला बहुत कम हुए हैं। राव साहब जो शहीद हो गए, ये जो है जंडाला क्रास चौकी के ऊपर ये तैनात थे और जो जहाँ पे टाइंडलकोट के अंदर एक जो पेट्रोल पंप है, जो आरजी एक जो है ना वो पंप बनाया गया है, तो उसको वो शायद जो है उनका वहाँ पर काम नहीं चल रहा था, वो जगह अपनी जो है ना वो चेंज करके किसी दूसरी जगह पर जाना चाहते थे। इसके दौरान दोनों फरीकों के दरमियान में जब लड़ाई हुई और लड़ाई जब शिद्दत की तरफ शिद्दत वाली लड़ाई शुरू हो गई तो उन्होंने फिर पुलिस को तलब किया। जब पुलिस गई और ये भी गई, उनके दरमियान में फिर आपस में तनाज़ा हुआ और उसमें इनको डायरेक्ट गोलियां मारी गई और 5 गोलियां उनको लगी हैं। बदकिस्मती ये है कि 5 गोलियां तो लगी और वो वहाँ पे जो है ना ज़ख्मी हुए। लेकिन आप ये देखें मेरे हल्के की जो है ना जो बदकिस्मती ये है कि वहाँ से लेकर रावलाकोट तक हमारे पास कोई इस तरह का गवर्नमेंट का ऐसा कोई इदारा, ऐसा कोई अस्पताल या ऐसी डिस्पेंसरी तो हैं, लेकिन उस तरीके का वहाँ पर वो काम नहीं चलता कि जिसमें बर वक्त भी इमदाद नहीं हो सके, जिसकी वजह से वो उनके ज़्यादा खून बहने से जो है ना वो जान की बाजी हार गई। जी, हम नक़द डिजिटल की तरफ से उनको जनाब खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अक़ीदत पेश करते हैं। पुलिस के वो सारे जवान और अफसरान जो वर्दी में गोलियों का सामना करते हैं, सीने पे गोलियां खा के अपनी बच्चों को यतीम छोड़ जाते हैं, मैं समझता हूँ कि वो शुहदा हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। और एक तरफ हम ये मनाज़र देखते हैं, एक तरफ हम पुलिस गर्दियाँ भी देखते हैं। दिलावर बुखारी साहब, पुलिस के कुछ रवैये ऐसे भी सामने आए, जैसे मीरपुर वाला वाक़या था कि हमारे पुलिस अफसरान जो है उनका आवाम के साथ रवैया ठीक नहीं होता। आप क्या चाहते हैं? हमारी पुलिस में भी कुछ खराबियां हैं और आवाम में अदम बर्दाश्त आई है। इस तनाज़र में हमारी हुकूमत को और हमारे समाज को क्या करना चाहिए सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपने आया रोज़ हमारी और पुलिस के दरमियान में जो ख़ास करके ये जो पुलिस और लोगों के दरमियान में एक अच्छा ताल्लुकात, अच्छा रवाबित होना चाहिए और ना कि इस हालत तक बंदे को ले जाया जाए कि यहाँ पे एक दूसरे की जान लेने तक जो है ना वो पोजीशन चली जाए। मैं समझता हूँ कि पुलिस को भी ये थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि भाई कि अगर ऐसे मामलात हैं तो वहाँ पर बजाय ललकारे के वहाँ पर बैठ के और बड़े टेक्निकल तरीके के साथ जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बड़े ऐसे जो जब हालात बनते हैं तो उसमें बड़े टेक्निकल तरीके से बंदों को गिरफ़्तार भी किया जाता है और उनको मुंतशिर भी किया जाता है। और अगर खुद बंदा वहाँ फरीक बन जाए तो फिर इसमें हालात ऐसे ही होते हैं जो कल देखने को मिले। जी, हमारे मीरपुर में भी एहतियात के दौरान एक नौजवान पुलिस ऑफिसर की वहाँ पे शहादत हुई। अभी अब्दुर्रऊफ़ साहब जान की बाजी यहाँ पे आ रहे। दिलावर बुखारी साहब, आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस जो रावलाकोट है वहाँ पे तिबी सहूलियात ना होने के बराबर हैं, जैसा अभी हमने ये वाक़या देखा। और क्या आप समझते हैं वहाँ पे ड्रग माफिया कब्ज़ा ग्रुप भी हैं जो पुलिस के ख़िलाफ़ इस तरह के इक़दाम करते हैं और पुलिस के ख़िलाफ़ भी एक नफ़रत भड़काई जाती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो वाक़ा हुआ है ये हुआ है
جو ہے نا راولا کوٹ سے بہت دور ہے. راولا کوٹ کے اندر تو طبی سہولتوں کی بھرپور سہولت موجود ہے شہر کے اندر ہے, لیکن یہ دیہی علاقہ ہے اور یہ بالکل جو ہے نا یہ راولپنڈی کے بالکل بارڈر پر آتا ہے. یہاں سے جو ہے نا یہ معاملہ ہوا ہے اور وہاں سے لے کے تو راولا کوٹ تک پہنچتے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹہ سوا گھنٹے کا راستہ ہے جی, بلکہ زیادہ لگتا ہے, 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے. تو اس کے دوران پھر یہ جو ہے نا اس کو طبی سہولت میسر نہیں ہو سکی. لیکن جہاں تک جو سوال ہے کہ دہشت گردی اور پولیس گردی اور پلس جو ہے نا منشیات فروش یہ تو ہر جگہ پر موجود ہیں اور یہ تو صوبے اول سے ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. لیکن جو بالخصوص یہ جو حلقہ نمبر 5 ہے اس کے اندر اس طریقے کی بہت کم وارداتیں کی جاتی ہیں یا ہوتی ہیں. بالخصوص ہمارا یہ جو چوکی ہے, یہ جو میری ذاتی جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں کی یہ مقامی چوکی ہے, وہاں پر اس طرح کا کسی قسم کا کوئی جو ہے نا نہیں پایا جاتا کوئی ایسا عنصر جس میں اس طرح کی بات ہو. ہم امید کرتے ہیں جی کہ یہ جو ملزمان ہیں یہ قانون کے کٹہرے میں آئیں گے, ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. اور ناگزی ڈیجیٹل کے پروگرام پس پردہ سے عوام کو یہ کہنا ہے کہ آپ متحد رہیے, مضبوط رہیے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے, اس لیے کہ ریاست جموں و کشمیر کا کلچر, ہماری ثقافت بڑی یعنی جنت نظیر وادی والی ثقافت ہے, محبتوں والی ثقافت ہے. یہاں نفرتیں اور خون خرابے نہیں ہوتے. شہزاد ملک کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.